आपको पता है कि टोटा गोपीनाथ इस तरीके से बैठे हुए क्यों हैं? संसार में एक ऐसे पहले विग्रह हैं भगवान श्री कृष्ण के जो कि बैठे हुए ऐसे मुरली बजा रहे हैं। खोदते खोदते उन्हें कुछ दिखाई पड़ा। गदाधर पंडित राधा रानी के इनकारनेशन है। कहा कि वहां पे गुप्त वृंदावन बनाया गया है। जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है दैट इज नोन एज छन्न अवतार। ये अवतार सबको पता नहीं होता है। वृंदावन से वो पैदल चल के आए हैं डीटी। वो जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है परंपरा। वी गॉट सरप्राइज क्योंकि वो एरिया ऐसा था और हमें वहां जाने के बाद पता चला कि वो तो एक बहुत ही अच्छा पास टाइम प्लेस है। ये बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है। ये किसी को भी पता नहीं चलता। हरे कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने जगन्नाथपुरी के चौथे दिन के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रही हूँ। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब भगवान आपके साथ रहते हैं तो अगर कोई जगह प्लान भी ना की गई हो, उस पास टाइम प्लेसेस में भी आप पहुंच जाते हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चौथे दिन सबसे पहले हम मंगल आरती के लिए टोटा गोपीनाथ गए ब्रह्म मुहूर्त में। अब मंगल आरती इसलिए वहाँ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए क्योंकि मंगल आरती के समय ही हमें टोटा गोपीनाथ के घुटने के दर्शन हो सकते थे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे उनके घुटने से महाप्रभु अंदर विग्रह में समाहित हो गए। उस उनके घुटने में वो निशान भी है क्रैक का, जिसे आप देख सकते हैं। तो हम मंगल आरती के लिए सबसे पहले टोटा गोपीनाथ गए। वहाँ पे बहुत अच्छे से मंगल आरती की। वहाँ पे बलराम जी, रेवती जी, उनके भी दर्शन हुए और गौरांग के भी दर्शन हुए और टोटा गोपीनाथ के भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मंगल आरती के बाद आपको थोड़ा डोनेशन देना पड़ता है, 50 रुपीज़ आई गेस। एंड उसके बाद आप अंदर जाके भगवान के घुटनों के दर्शन कर सकते हैं मंगल आरती के बाद। और उसके बाद उनको पूरे कपड़े पहना दिए जाते हैं जिससे उनके जो घुटने हैं वो ढक जाते हैं। आपको पता है कि टोटा गोपीनाथ इस तरीके से बैठे हुए क्यों हैं? वो संसार में एक ऐसे पहले विग्रह हैं भगवान श्री कृष्ण के जो कि बैठे हुए ऐसे मुरली बजा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए मैं आपको टोटा गोपीनाथ की कहानी सुनाती हूँ कि कहाँ से वो आए, कैसे थे, क्या हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित और बाकी सारे एसोसिएट्स जगन्नाथपुरी आए तो चैतन्य महाप्रभु एक बार बहुत ज्यादा भाव में थे और उसी दिन वो चटक पर्वत को गोवर्धन पर्वत समझ रहे थे, नॉर्मल सी रिवर को यमुना नदी समझ रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ कि वो टोटा नाम की एक जगह है, टोटा मतलब होता है जंगल वाला एरिया। तो वहां पे एक जगह है, वहां पे वो जस्ट अपनी फिंगर से कुछ ऐसे स्क्रैच कर रहे थे, कुछ खोद रहे थे। और ऐसे खोदते खोदते उन्हें कुछ दिखाई पड़ा विग्रह सा। तो उन्होंने गदाधर पंडित को बुलाया, अरे गदाधर इधर आइए, देखिए क्या है। तो वहां पे टोटा गोपीनाथ के विग्रह मिले। टोटा गोपीनाथ के विग्रह पहले स्टैंडिंग पोजीशन में थे, बैठे हुए नहीं थे। इसके पीछे स्टोरी है कि वो क्यों बैठ गए, विग्रह कैसे बैठ गए। उनका नाम, विग्रह का नाम गोपीनाथ रख दिया चैतन्य महाप्रभु ने और गदाधर प्रभु को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी कि आप आज से इन विग्रह की यहीं पे सेवा पूजा अर्चना कीजिए। तो इस तरीके से टोटा गोपीनाथ की सेवा होने लगी। क्योंकि वो टोटा नाम की जगह में थे, फॉरेस्ट के बीच में थे, इसलिए उनको टोटा गोपीनाथ बोला जाने लगा। अब ये गदाधर पंडित कौन है? गदाधर पंडित राधा रानी के इनकारनेशन है। ये मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ या फिर हम ऐसे ही नहीं मानते। हर चीज शास्त्रों में विदित है, पुराणों में विदित है। तो उसी के माध्यम से हमें पता चलता है, चैतन्य चरितामृत में हमें पता चलता है कि गदाधर पंडित इज नन अदर देन श्रीमती राधा रानी। सो चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्री कृष्ण स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी के भाव को चुरा लेते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण है, जब
राधा रानी गौरांगी के भाव को चुराया तो उनका जो अवतार है, उनका जो स्वरूप है वो गोल्डन हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु गोल्डन फॉर्म में है। अब ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं और गदाधर पंडित है, बचपन से ये लोग बहुत अच्छे से साथ में रहते थे। कभी गदाधर पंडित के घर पे खेलते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु के घर पे खेलते थे, हमेशा साथ साथ रहते थे, सारी चीजें साथ साथ चलती थी, बहुत अच्छे मित्र थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के पिता माता और श्रीमती राधा रानी के पिता माता दोनों आपस में मित्र थे, उसी प्रकार से जो जगन्नाथ मिश्र थे चैतन्य महाप्रभु के पिता और जो माधव मिश्र थे गदाधर पंडित के पिता, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों का घर भी आसपास था। तो बहुत अच्छे से उनके बीच में ऐसे रिलेशंस थे। जब ये लोग यहाँ पे आ गए और जब गदाधर पंडित गोपीनाथ की सेवा अर्चना करने लगे, तो कई बार ऐसा होता था कि महाप्रभु बहुत ज्यादा भाव में चले जाते थे। एक बार वो इतने भाव में चले गए, उन्होंने कहा कि कृष्ण कहाँ है, ओ गदाधर, वो ब्लैकिश बॉय नंद का लाला कहाँ है? तो उन्होंने कहा गदाधर पंडित ने कि वो तो आपके दिल में है, हृदय में है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय को स्क्रैच करना शुरू कर दिए, नाखून से फाड़ना शुरू कर दिए। तो गदाधर पंडित ने ये देख के बोला कि आप ऐसा मत करिए, भगवान श्री कृष्ण किसी भी समय आते होंगे। और ये सुनकर फिर किसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और वो करना उन्होंने बंद कर दिया। ये बात सुनकर जो सच्ची माता है चैतन्य महाप्रभु की माँ, वो गदाधर पंडित के पास आकर उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं कि कितने इंटेलिजेंट हैं वो। जब ऐसे भावावस्था होती है तो सच्ची माता भी चैतन्य महाप्रभु के पास आ नहीं पाती हैं, वो डर जाते हैं। लेकिन गदाधर पंडित कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलिजेंटली उन्होंने ये सारी सिचुएशन को संभाल लिया और हर बार वो चैतन्य महाप्रभु को संभाल लेते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा के लिए एक बार जा रहे थे तो गदाधर पंडित उनके बिना एक सेकंड भी नहीं रहना चाह रहे थे और वो भी उनके साथ वृंदावन जाना चाह रहे थे। लेकिन वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको याद दिलाया कि आपने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है, आपको टोटा गोपीनाथ में रहकर ही गोपीनाथ की सेवा अर्चना करनी है। तो इस प्रकार से वो वहीं पे रुक जाते हैं। अब क्योंकि राधा रानी जो है ना वो वामांगी है, जो वामांगी सखी होती हैं, वामांगी पोटेंसी होती है भगवान की, वो थोड़ी सी नटखट होती हैं, वो विरोध करती हैं। लेकिन जो राइट हैंड में होती हैं, जो रुक्मिणी देवी हैं, वो किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करती, पेशेंटली सर्वेंट की तरह भगवान की सेवा करती हैं। लेकिन राधा रानी विरोध करती हैं। लेकिन क्योंकि राधा रानी का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने चुरा लिया, इसीलिए राधा रानी के पास अब रुक्मिणी जी का भाव बचा। इसीलिए बिना विरोध किए वो एकदम पेशेंटली गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, उनकी आज्ञा को मान लेते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कई बार उन्हें ऐसे उकसाने की कोशिश की कि ये राधा रानी के भाव में आ जाएं, चिढ़े थोड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने वो रुक्मिणी वाला भाव, वो सेवा वाला भाव कभी भी नहीं छोड़ा। गदाधर पंडित ने बहुत अच्छे से असिस्ट किया है महाप्रभु को एंड ये बहुत ही सीक्रेट लीला है। ये बहुत ही जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है दैट इज नोन एज छन्न अवतार। ये अवतार सबको पता नहीं होता है। वो भक्त के वेश में आए हैं भगवान, इसीलिए बहुत ही सीक्रेट है। वो हमें स्वयं बता रहे हैं, उनके सारे एसोसिएट्स, कि किस तरीके से हमें भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, जब गदाधर पंडित बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए तो गदाधर पंडित अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे थे गोपीनाथ की। उनको गार्लैंड ऑफर करना चाह रहे थे पर वो उठ नहीं पा रहे थे। तो गोपीनाथ ने ये सब चीजें नोटिस की। तो गोपीनाथ ने क्या किया, क्योंकि वो स्टैंडिंग विग्रह थे इसलिए गोपीनाथ की सेवा के लिए गदाधर पंडित को थोड़ा उठना पड़ रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो दूसरे दिन सुबह जब गदाधर पंडित ने उनके पट खोले तो गोपीनाथ बैठे हुए मिले, आलती पालती मारकर पद्मासन में। ऐसे विग्रह बैठ गए और वहां के लोकल लोग कहते हैं कि गदाधर पंडित भी अपने डिसअपियरेंस के समय गोपीनाथ में ही समा गए थे। इसके बाद हमने वहां पर अपनी 16 माला फिनिश की एंड उसके बाद हम
वहाँ पर विजिट करने लगे और हमें दिखा कि वहाँ पे गुप्त वृंदावन बनाया गया है। वहाँ पर रेप्लिका ऑफ राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन सब कुछ है। बहुत ही आनंद आया वहाँ पे। और जब हम ये सब देख रहे थे, आनंद ले रहे, तो उसी समय एक प्रभु जी हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि आप गोपीनाथ के लिए पुष्प तोड़ने की सेवा कर दीजिए। हमें बहुत ज़्यादा आनंद हुआ कि गोपीनाथ हमसे सेवा ले रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? जब भगवान चाहते हैं तभी हमें वो सेवा देते हैं और हम सेवा कर सकते हैं। तो उसके बाद तुरंत हम लोग फूल तोड़ने चले गए और फूल तोड़ते समय उस समय कुछ और भी माताजीज़ थी वहाँ मेरे साथ। तो हम सब ने बहुत अच्छे से वैष्णव सॉन्ग्स गाए, गोपीनाथ, अगेन दिस सॉन्ग एंड मल्टीपल वैष्णव सॉन्ग्स लाइक भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। इन दिस वे मल्टीपल वैष्णव सॉन्ग्स गाते हुए, हरे कृष्णा कीर्तन गाते हुए हमने फूल तोड़े और बहुत ज़्यादा आनंद हुआ। और उसके बाद उस सेवा के बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े। उसी दिन वहाँ पर थोड़ा बैठकर हमने गोपी गीत भी गाया एंड फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। वापस हम होटल आए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमने साक्षी गोपाल जाने की तैयारी की। तो होटल में एक व्यक्ति हमसे मिला और उसने हमें बताया कि हमें क्या-क्या दर्शन करना चाहिए। एंड दिस वाज अ सीक्रेट प्लान ऑफ जगन्नाथ कि उन्हें हम जिस प्लेस में जा रहे हैं उसके अतिरिक्त भी कहीं ले जाना था। उन्होंने बोला कि जब आप साक्षी गोपाल से लौटेंगे तो आपको रघुराजपुर नाम का एक गाँव मिलेगा। उधर पे वो पूरा गाँव ही आर्ट एंड क्राफ्ट का गाँव है। वहाँ पे लोग अपने से पेंटिंग्स बनाते हैं, सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें होती हैं वहाँ पे। उसके बाद हम साक्षी गोपाल के लिए निकल पड़े स्कूटी में एंड साक्षी गोपाल पहुंचकर हमने साक्षी गोपाल के बहुत अच्छे से दर्शन किए। साक्षी गोपाल आपको पता है कौन सी डीटी है? वृंदावन से वो पैदल चल के आए हैं, डीटी। एंड इसकी बहुत सुंदर स्टोरी है। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि साक्षी गोपाल बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। आप एक बार उनको देख लेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इतने प्यारे विग्रह हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बड़े से। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि उड़ीसा का एक ब्राह्मण था, वृंदावन यात्रा के लिए गया। जब वो वृंदावन यात्रा के लिए गए तो वृंदावन में उन्हें एक लड़का मिला जो कि उड़ीसा से ही बिलोंग करता था। उस लड़के ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की। क्योंकि वो बुजुर्ग थे ब्राह्मण, तो वो सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि कितनी सेवा की। पहले के समय में लोग पैदल यात्रा करते थे, कोई साधन नहीं होता था। तो उस समय कोई बुजुर्ग व्यक्ति की अच्छे से सेवा कर दे, उसको अच्छे से ले जाए, खिलाए, बैठाए, सुलाए, पूरा ध्यान दे, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये जो बुजुर्ग हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर गोपाल जी के विग्रह के सामने उन्होंने उन्हें एक प्रॉमिस कर दिया उस लड़के को। क्या प्रॉमिस किया? कि तुमने बहुत अच्छे से मेरी सेवा की है और अब मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा, ये मैं गोपाल जी के सामने प्रॉमिस करता हूँ। उस लड़के ने बोला, नहीं, नहीं, आप ऐसा मत करिए, आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपके बेटे को मैं जानता हूँ, आपकी पत्नी को, वो लोग नहीं मानेंगे। लेकिन बुजुर्ग ने बोला, वो मेरी बेटी है, मैं उसका फैसला लूँगा। ऐसे करके प्रॉमिस कर दिया एंड प्रॉमिस करने के बाद वो वापस उड़ीसा आ गए। जब वो उड़ीसा आ गए, कुछ समय बाद ये लड़का उनके घर में जाता है, बुजुर्ग के घर में, और बोलता है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेंगे। लेकिन वो बुजुर्ग अपनी बात से थोड़ा नकार देते हैं कि नहीं, नहीं, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनकी पत्नी और उनके बेटे ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया था कि आप हमारी बहन का, हमारी पुत्री का विवाह उसके साथ नहीं कर सकते, उस गरीब लड़के के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने उनको धमकाया कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे या ऐसा कुछ। इस वजह से वो बुजुर्ग जो है अपनी बात से हट गए और फिर फैसला हुआ कि पंचों के सामने अगर वो लड़का ये चीज़ साबित कर दे, गोपाल जी के सामने ये प्रॉमिस दिया गया है, तब जाके उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो सकती है। अब लड़के को शादी करने का कुछ भी नहीं था। उसको ये था कि गोपाल जी के विग्रह के सामने ये प्रॉमिस दिया गया है और ये प्रॉमिस अगर ये बुजुर्ग तोड़ते हैं, बुजुर्ग ब्राह्मण, तो इन्हें पाप लगेगा। तो उस लड़के ने बोला, ठीक है, मैं अब गोपाल जी के पास जाऊँगा और उनको अपने साथ लेके आऊँगा, वो मेरे साक्षी बनेंगे। तो सब हँसने लगे इस बात पे कि ऐसा कैसे होगा?
लेकिन वो लड़का वापस वृंदावन गया। वृंदावन जाकर साक्षी गोपाल, एक्चुअली उस समय वो गोपाल थे, तो गोपाल जी से बोला कि आज आपको मेरा साक्षी बनना है, आपको चलना है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं चल सकता, तुम्हें पता नहीं है कि विग्रह चलते नहीं है। तो उसने बोला, पर विग्रह तो बोलते भी नहीं है, आप तो बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो तो आप चल भी सकते हो। वो किसी तरीके से मान गए गोपाल जी, और उन्होंने बोला कि मैं चलूंगा और तुम आगे आगे चलना, पीछे मुड़ के मत देखना। तो उस लड़के ने बोला, पर मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरी घुंघरुओं की आवाज आएगी तुम्हें, तुम समझना कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, पर पीछे मुड़ के मत देखना। तो बोला ठीक है। तो इस तरीके से वो लड़का आगे आगे और गोपाल जी पीछे पीछे चलते गए चलते गए चलते गए। जब वो उड़ीसा में बॉर्डर पे पहुंचे, उनके गांव के बॉर्डर पे, तो वहां पर गोपाल जी की आवाज घुंघरुओं की आना बंद हो गई। तो उन्होंने बोला, गोपाल गोपाल आप हो ना मेरे पीछे? तो आवाज ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कहीं गोपाल चले तो नहीं गए। तो उस लड़के ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा, तो गोपाल वहीं स्थापित हो गए। और गोपाल ने कहा कि अब मैं यहीं पे रहूंगा, मैंने तुम्हें बोला था पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन तुम चिंता मत करो, सारे गांव वालों को यहीं पे बुला के लाओ, मैं यहीं पे उन्हें प्रमाण दूंगा। तो सारे गांव वाले आए और उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो वृंदावन है वहां से लेकर गोपाल जी इधर पे आए हैं साक्ष्य बनने उस लड़के का। तो भक्ति के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। और आप जब भी जाएं, आप प्लीज साक्षी गोपाल के दर्शन जरूर करें, बहुत ही प्यारे विग्रह हैं। और आज भी वो पायल जिसको वो पहन के आए थे उनके पैरों में दिखाई देती है। इतने सुंदर चरण हैं उनके कि मैं आपको क्या ही बोलूं, आप स्वयं ही दर्शन करिएगा। उसके बाद जब हम साक्षी गोपाल से लौटे और हम रघुराजपुर जा रहे थे, एक्चुअली एक चीज हुई। जब हम साक्षी गोपाल में थे तो वहाँ के पंडित जी ने बोला कि आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, वहाँ पे भोग लगा के प्रसाद दिया जाता है, तो आप वहाँ पे खा सकते हैं। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था और हम उस रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे थे, बट हमें कुछ मिला नहीं। तो भूखे थे, दोपहर हो चुकी थी और हम वहाँ से निकल गए भगवान भरोसे कि जगन्नाथ ही खिलाएंगे। एंड उसके बाद हम रघुराजपुर उस गांव की तरफ जाने लगे जो आर्ट एंड क्राफ्ट का गांव था। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में ही हमें एक व्यक्ति मिले, एक प्रभु जी मिले, जिन्होंने हमें बताया कि ये उनका गांव है और वो हमें गांव तक ले जाएंगे। हम उनके साथ उनके गांव गए और उसके बाद उनसे बातें की, उनकी सारी चीजें देखी। आप देखिए इस वीडियो में। पट्टचित्र के लिए हमारा गांव फेमस है। ये होता है पट्ट और ये होता है चित्र, उनको बोलते हैं पट्टचित्र। ये जो पट्टचित्र है ये जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है परंपरा। ये जो जगन्नाथ मंदिर में काट का भगवान पूजा होता है ना, उनको 14 दिन के लिए बुखार होता है। पता है, स्नान यात्रा होता है, स्नान पूर्णिमा से भगवान को बुखार होता है। वो बुखार टाइम में भगवान का दर्शन नहीं होता है। 14 दिन के लिए भगवान लॉकडाउन में रहते हैं। इसी टाइम में हमारा पट्टचित्र पेंटिंग यहाँ से जाता है और मंदिर में पूजा होता है। लोग उन्हीं को दर्शन करते हैं 14 दिन के लिए। ये हमारा मेन परंपरा है। और ये होता है पट्टा और ये होता है चित्र। ये सब हैंडमेड है। ये जो पट्टा, हाँ, ये जो पट्टा भी है हम खुद घर में तैयार करते हैं। ये तीनों कॉटन साड़ी है। ये जो मम्मी लोग हमारा घर में पहनते हैं ना कॉटन साड़ी, ये तीनों कॉटन साड़ी को हम ज्वाइंट करके कैनवास तैयार करते हैं। ये सब प्राइमरी कलर है, स्टोन कलर है। 5 कलर मेन है और 5 कलर को मिक्स करके 50-100 कलर होता है। ये कलर से आप लोग खुद ही बनाते हैं? हाँ, स्टोन। ये जो व्हाइट कलर है ये समुद्र का सी सेल है। सौंग जो होता है, सौंग को ग्राइंडिंग करके वही पाउडर को व्हाइट कलर यूज करते हैं। और ये जो ब्लैक कलर है, जो घर में लैम्प जलता है ना, उन्हीं का ड्रॉस्ट होता है ब्लैक, जो काजल तैयार होता है। और ये जो हरिताल, हेंगुल, नील तीनों पत्थर है। वही पत्थर को ग्राइंडिंग करेंगे, गम मिला के कलर तैयार करेंगे। जो गम हम यूज करते हैं, गोंत बेल, जो पेड़ का पानी होता है ना, गोंत बेल, वही पेड़ का पानी गम होता है। वही गम और कलर पानी लेके ऐसे नारियल का छिलका से घिसेंगे तो 20 मिनट्स में कलर तैयार होगा। हैंडमेड का ब्रश है,
ये चूहा, कार्बोररी, कोरल उनका बाल से ब्रश तैयार करते हैं। सिल्क का ये दुर्गा, ये सरस्वती माँ, ये शिव भगवान, ये राम सीता हनुमान, और ये एक रासलीला, इसमें छोटा वाला है, और ये राधा कृष्ण, और ये गणेश भगवान, ये टसर का आकार है, ये लक्ष्मी माँ, और ये जगन्नाथ बड़ो सुभद्रा, और ये यज्ञ नारायण, रासलीला, ये नौका विहार, और ये एक नौका विहार है, ये ब्लैक एंड व्हाइट, शौक और काजल ये दोनों कलर में हुआ है। डोल यात्रा है जो पालकी यात्रा, भगवान को ऐसे पालकी में जाएंगे लेके, ऐसे चंदन यात्रा जो होगा। ये होता है बोईता बंधन। क्या? बोईता बंधन, जो लोग सब विदेश जा रहे हैं ना व्यापार वाणिज्य करने के लिए, उनका वाइफ उनका सिस्टर बंदा बना करके उनको छोड़ रहे हैं। ये ऐसे 4 दिन 5 दिन लगता है। तो अब सारी चीजें होने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक इस्कॉन टेम्पल है। तो वी गॉट सरप्राइज, क्योंकि वो एरिया ऐसा था, दुकानें या कुछ भी चीज ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी, एकदम शांत इलाका। वहां पे हम उनके साथ गए उस इस्कॉन टेम्पल में, और हमें वहां जाने के बाद पता चला कि वो तो एक बहुत ही अच्छा पास टाइम प्लेस है। वहां पे चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की एक लीला हुई है, एंड वी गॉट मैस्मराइज्ड कि जगन्नाथ ने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हम कहाँ रेस्टोरेंट में ढूंढ रहे थे खाने के लिए, और वहां पे उन प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छे से प्रसाद दिया। सबसे पहले उन्होंने हमें उपमा दिया, उपमा प्रसाद बहुत टेस्टी था, डिवाइन टेस्ट था। उसके बाद हमने भोग आरती की, और भोग आरती में मैं करताल बजा रही थी, प्रभु मृदंगा प्ले कर रहे थे, और बहुत अच्छे से हम गा रहे थे यशोमती नंदन ब्रज बर नागर। एंड उसके बाद हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, एंड प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने वहाँ का पास टाइम सुना कि क्या लीला वहाँ पे हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट लीला है, तो मैं आपको लीला बताती हूँ। एक्चुअली जब जगन्नाथपुरी की तरफ आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु और उनके एसोसिएट्स, तो चैतन्य महाप्रभु, एक भार्गवी रिवर है, भार्गवी रिवर के उस पार वो कपटेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे थे। सो महादेव के दर्शन करने जब गए वो, तो यहाँ पे अपना सन्यास दंड जो है उसको छोड़ गए। कभी भी चैतन्य महाप्रभु अपने सन्यास दंड को छोड़ते नहीं थे, हमेशा अपने साथ रखते थे। एंड ये सन्यास दंड उनको बहुत प्यारा था, और वो कहते थे कि तुम ओनली एसेट हो मेरे पास, जो सन्यास लेने के बाद भी मेरे साथ हो। एक्चुअली कहते हैं कि सन्यास दंड भगवान श्री कृष्ण की मुरली ही है, चैतन्य महाप्रभु का सन्यास दंड, उनके अस्त्र हमेशा उनके साथ रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि ये उनका एटर्नल एसोसिएट है। तो जब वो चले गए कपटेश्वर महादेव के दर्शन करने, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि सन्यास दंड को 3 भागों में तोड़ दिया और अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया। जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए और आगे जगन्नाथपुरी की तरफ जाने लगे, तो उन्होंने पूछा कि मेरा दंड कहाँ है। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि महाप्रभु, आप बहुत ज्यादा एक्सटेसी में चले गए थे, भावावेश में चले गए थे, और उस वक्त आप गिरने वाले थे इस दंड के ऊपर, तो मैंने आपको बचाने की कोशिश की, और हम दोनों ही इसके ऊपर गिर गए, और फिर वो टूट गया, और फिर वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। तो नित्यानंद प्रभु ने वो दंड क्यों तोड़ा, उन्होंने झूठ क्यों बोला, ये बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है। ये किसी को भी पता नहीं चलता, ये केवल उसी को पता चल सकता है जिसकी अनअलॉयड डिवोशन हो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में। केवल उसी और उसी को पता चल सकता है। सो हम जस्ट प्रे कर सकते हैं, हम जस्ट
हमारा डिवोशन बढ़ा सकते हैं, एंड इफ दे वांट देन दे विल रिवील दिस पास टाइम टू अस, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ कि हम वहाँ पे भार्गवी रिवर के पास बैठकर बहुत अच्छे से हम पास टाइम पढ़ रहे थे और बहुत ही अच्छा आनंद हो रहा था वहाँ पर। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग था, रिवर, हवा, वो नेचुरल एनवायरनमेंट एंड स्पिरिचुअल फीलिंग। सो इस तरीके से वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए, और रात में हमने अगेन, एक्चुअली नॉट रात में बट शाम को उस दिन हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, और बहुत अच्छे से हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वहाँ पर बैठकर भी कीर्तन किया रोज की तरह, एंड उसके बाद हम वापस आ गए हमारे होटल। आप प्लीज़ इन वीडियोस को पूरा देखिएगा, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, आप उस प्लेलिस्ट में देखिएगा अगर पिछला कुछ छूटा हो आपसे, एंड नेक्स्ट भी देखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट मोर एंड मोर, प्लीज़ डू कमेंट, लेट मी नो कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और आपको ये एक्सपीरियंस वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।